नमस्कार। आज मेरे स्टूडियो में फिर से मेरे मेहमान हैं ऋषि कुमार। तो आज हम इनसे वर्तमान समय के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। तो आज मेरा पहला सवाल है इनसे कि जो आजकल के राजनीतिक दौर में जो राजनीतिक दलों द्वारा फ्री में बांटने का जो ट्रेंड चला हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार, धन्यवाद मनीष जी। देखिए, भारत में जो फ्री की राजनीति बंद हो जानी चाहिए। अब ये फ्री की राजनीति किसके पक्ष में हो रही है? क्या आम जनता के पक्ष में हो रही है या राजनीतिज्ञों के पक्ष में हो रही है? भारत में किसी भी सरकार की हैसियत नहीं है कि आम जनता को कुछ फ्री में दे सके, परंतु जो आम जनता है उसकी हैसियत ये है कि वो फ्री में राजनीतिज्ञों को सब कुछ दे रही है। वो भी तब जब ज्यादातर राजनीतिज्ञ जो है वो क्लर्क बनने की हैसियत नहीं रखते। आज के जितने भी एमएलए और एमपी हैं ये लगभग करोड़पति हैं। आज की तारीख में किसी भिखारी को भी एमएलए एमपी बना दिया जाए तो 5 साल में करोड़पति हो जाता है। अब भारत की जनता जो है वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से सरकारों को टैक्स देती है। और सरकारें क्या देती हैं उसके बदले? सरकारें उसके बदले में सिर्फ भ्रष्टाचार देती है। अब जैसे सरकारें हमें क्या देती हैं? स्कूल देती हैं, हॉस्पिटल देती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देती हैं, पुलिस देती है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देती हैं। तो ये क्या करते हैं डिपार्टमेंट? ये सारे के सारे करप्शन में डूबे हुए। कोई भी सड़क 2 महीने से ऊपर नहीं टिकती, 2 महीने में उठ जाती है और उसका कोई जिम्मेदार नहीं। इसी कारण आज की तारीख में भारत एशिया में करप्शन में नंबर 1 है। और ये कौन कर रहा है? ये सरकारें कर रही है। तो आम जनता को एक बार जाके देखना पड़ेगा एक बार कि क्या ये फ्री की राजनीति करेगी नहीं करेगी। आम जनता इन लोगों के ऊपर दबाव डाले और उनसे पूछे कि जब हम आपको टैक्स ईमानदारी से देते हैं तो आप हमें कोई भी सुविधा टैक्स से क्यों नहीं, ईमानदारी से क्यों नहीं देते? ये मेरा मानना है। मेरा अगला सवाल आपसे है, आजकल यह सुनने में आ रहा है कि भारत एक विश्व गुरु है और सारा संसार जो है कि भारत की तरफ देख रहा है, तो इसमें आपका क्या विचार है? सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि विश्व गुरु हम हैं या नहीं, या किन अर्थों में। हम विश्व गुरु उन अर्थों में थे, हमारे देश ने अनेकों बुद्ध पुरुष दिए, जैसे महावीर, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव, कबीर साहब, अनेकों, ओशो, अनेकों बुद्ध पुरुष। इन अर्थों में भारत विश्व गुरु है। परंतु आज की तारीख में हम दुर्गा की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पार्वती की पूजा, सभी देवियों की पूजा करते हैं। परंतु ये कैसे हो सकता है कि भारत देश में 4 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो जाता है और 74 साल की बूढ़ी औरत के साथ भी रेप हो जाता है? हम लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, झांकना पड़ेगा कि क्या हम विश्व गुरु कहलाने के लायक भी हैं कि नहीं। क्या ये सीखे पूरा विश्व हमसे? भारत में जो हो रहा है ये सीखे। हम एशिया में करप्शन में नंबर 1 है। क्या करप्शन सीखनी चाहिए? हम लोगों को ये दिखाना चाहिए, हमारी भारत की जनता को एक बार सोचना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए विश्व को कि हम भारत में करप्शन नहीं करते हैं। परंतु उसके लिए हमें करप्शन नहीं करनी पड़ेगी। हमारी अदालतों में करोड़ों मुकदमे पड़े हैं। और वो कैसे पड़े हैं? वो हमारे झूठ सच के कारण पड़े। तो क्या विश्व गुरु हम हैं? सही मायने में है क्या, या कोई हमें बरगला रहा है, या कोई हमें बहका के, हमें फुसला के कोई वोट मांग रहा है विश्व गुरु के नाम से? ये हमें देखना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप बताएं कि भारत के बारे में ऐसी कोई घटना या परिस्थिति जो आपको हैरान या परेशान करती हो। एक अजूबा जो भारत देश में मुझे दिखता है वो मुझे कहीं नहीं दिखता, ना मुझे सुनने में आता है। भारत के सारे राजनीतिक दल, भारत की पूरी सरकारें, भारत के सारे एनजीओ, पुलिस, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, सभी लोग भारत के आम जन की सेवा में जुटा हुआ है। सब उनकी सेवा कर रहे हैं। परंतु इन सब की सेवा आम जनता को लगती नहीं, क्योंकि आम जनता गरीब से गरीब से गरीब से गरीब होती जाती है। और ये जो लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे राजनीतिज्ञ हमारी सेवा कर रहे हैं, ये हमारी सेवा में तत्पर है। जैसे आप कहीं जाओ दिख जाता है हरियाणा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर।
तो ये जो लोग सेवा करते हैं इनकी सेवा इन्हीं को लग जाती है। बहुत हैरानी की बात, इतने लोग भारत की जनता की सेवा कर रहे हैं और भारत की जनता गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। तो भारत की जनता को एक बार सोचना पड़ेगा कि ये जो लोग आपके द्वार आते हैं, घर द्वार आते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए आए, तो एक बार सोचना पड़ेगा कि उनको पूछ लो कि भाई आपकी सेवा, हमारी सेवा के लिए आए या अपनी सेवा के लिए आए। तो मेरा तो मानना है कि ये अपनी सेवा के लिए आते, कोई किसी की सेवा नहीं कर रहा। आम जनता को ये सारे लोग लूट रहे हैं। आज हमारे कुछ माननीय ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मादक पदार्थ जो है या नशीले पदार्थों की सप्लाई करता है और भारत के जो युवा वर्ग है उसको नशेड़ी बना रहा है। ये जो हमारे माननीय इनको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत कब से हो गई कि वो भारत देश में मादक द्रव्य सप्लाई कर सके? हो सकता है करता हो, अगर वो करता हो तो हमारी नालायकी है, भारत देश की नालायकी है कि पाकिस्तान इसमें सफल हो जाता है। हम लोग आम जनता, सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस, सीआईडी, इंटेलिजेंस, एक्साइज, इतने डिपार्टमेंट के होते हुए भी किसी दूर दराज के गांव में चिट्टा, अफीम, कोकीन, चरस अगर ये पहुंच जाते हैं तो क्या ये लोग, इन लोगों को क्या ये लोग जवाबदेह नहीं है? ये लोग जवाबदेह हैं। हमें इन लोगों से पूछना चाहिए कि जब हम आपको तनख्वाह देंगे, हम आपको सारी सुविधाएं देते हैं, तो फिर कैसे पहुंच जाता है? एक आम आदमी को एसपी से जाके पूछना चाहिए कि किसी दूर दराज के गांव में चिट्टा कैसे पहुंच जाता है, आप जवाब दो। बल्कि होता क्या है, अगर कहीं चिट्टा कहीं पकड़ा जाता है, अफीम पकड़ी जाए, तो उस आदमी को सजा होती है। मैं बोलता हूं कि सजा उन आदमियों को होनी चाहिए जिनका ये जिम्मा है कि वो चीज भारत में सप्लाई ना हो सके, भारत में ये चीज ना पहुंच सके, उन लोगों को सजा होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूं, मेरा तो ये मत है कि अगर किसी हिमाचल में कहीं भी किसी गांव में चिट्टा पहुंच जाता है तो हिमाचल का जो एसपी है, डीएसपी है, पुलिस है, उसको सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर केस चलना चाहिए कि आप अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी ड्यूटी ठीक कर रहे होते तो भारत देश के किसी भी गांव में, दूर दराज के गांव में अफीम ना पहुंचती। इसमें मेरा ये कहना है। अंत में मेरा आपसे एक सवाल है कि जो ये किसान आंदोलन जो कि जोरों शोरों से चला हुआ है, इसके बारे में आपका क्या मत है? किसान आंदोलन के बारे में मैं छोटी सी बात बोलूंगा। रामायण में हमने देखा कि श्री राम ने जब अपना राज्य संभाला तो उन्होंने वेश बदल के रात्रि के समय में अपने राज्य का भ्रमण किया, ये जानने के लिए कि कहीं मेरी जनता में कोई परेशानी तो नहीं है, मेरा कोई नागरिक परेशान तो नहीं। राजा जो है वो पिता की भूमिका में होता था। आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, परंतु आज बॉर्डरों पर, दिल्ली के आसपास हजारों लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए और ठंड में हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। वो तो प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। पहले तो राजा वेश बदल के निकलता था कि उसको कोई पहचान ना सके, परंतु आज तो सरकारों से मांग कर रहे हैं किसान कि जी ये गलत कानून है, हम इनको हटाया जाए। अगर सरकारें ये कानून उन्हीं के हक में बना रही है और उनको नहीं चाहिए तो 1 मिनट में वो कानून रद्द हो जाने चाहिए। परंतु फिर भी अगर ये सरकारें जो हैं वो जनता को या किसानों की बात नहीं सुन रही है तो इसका मतलब सिर्फ यही निकलता है कि ये सरकारें इन कानूनों को अपने लिए बना रही है, ना कि किसानों के लिए बना रही है। तो किसानों की आवाज को सुना जाना चाहिए, अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तब भी सुना जाना चाहिए। इसमें मेरा ये मत।